बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही दार वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम चिकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्विक सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप पास्ता लेके हम उसको बॉयल कर लेंगे। पानी सिंपली बॉयल होने रख देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम पास्ता कुक कर लेंगे, 80% तक कुक करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून ही गाजर लिया है, बारीक बारीक चॉप की हुई। इसको हमने सौते कर लिया और साइड पे रख लिया। अब उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। जब बटर हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम उसमें मैदा ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से छान कर ऐड कीजिएगा मैदा, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इसको हम जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, वरना मैदा जल जाएगा। बस इतना हमने इसको भूनना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। दूध ऐड करेंगे फिर हम इसमें 2 कप, और इसको विस्क की मदद से हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, ताकि स्पाइसेस का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो चिकन क्यूब्स ऐड कर दें। फिर क्रीम चीज़ ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून। इसलिए हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि क्रीम चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है। पास्ता भी बॉईल करते हुए हमने नमक ऐड किया था, इसलिए हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया। अब हम मोज़रेला चीज़ ले लेंगे, वो हम इसमें श्रेड कर देंगे जितनी आपको पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। अब हम इसको कुक करेंगे इतना कि ये हल्का सा थिक हो जाए। देखिए थिक हो गया है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई सौते करके वेजिटेबल्स रखी थी वो हम डाल देंगे। पास्ता बॉईल करके रखा था वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते, और बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हम कुक करेंगे। तो आप देखिएगा ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करना, हल्का सा रनी ही रखना है। ये देखें इस स्टेज पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। बिल्कुल रनी आपने रखना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, आप चेक करें। ऐसे ही आपने रखना है। बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें मज़ेदार सा पास्ता हमारा 10 मिनट में बन के रेडी है। आई होप व्यूवर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।